हम देखेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल की कुछ बेसिक है और इसके ऊपर आपको देखेंगे कि क्वेश्चन कितने अच्छे अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ बेसिक्स देखते हैं हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। आप सभी को पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब क्या होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब क्या, मेरा ए बी सी एक 3 साइड होगी और ये जो तीनों की तीनों साइड है ना, इसकी जो साइड होती है वो क्या होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में बराबर होती है। तो तीनों की तीनों साइड क्या आ जाएगी, मेरी बराबर आएगी, इसको क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे। अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक खड़ी दंडी डाल देता हूँ तो यही दंडी क्या बोलेगी, इसको ही पहले क्या क्या नाम देंगे हम, अल्टीट्यूड देंगे। अल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बनता है मतलब, ठीक है। किसी भी चीज़ की हाइट बोल सकते हो आप अल्टीट्यूड को। सेकंड चीज़, इसी को हम क्या बोलेंगे, अल्टीट्यूड तो बन गया मेरा। अल्टीट्यूड के बाद में इसी को बोलेंगे हम मीडियन, बोल देंगे कि ये जो हाइट होती है मीडियन का भी काम करती है। थर्ड, ये जो हाइट होती है वो एंगल बाइसेक्टर का काम करती है, एंगल बाइसेक्टर का काम करती है, मतलब ये एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ने का भी काम करेगी। फोर्थ, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का भी काम करती है, मतलब ये इसको भी दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ेगी। ये मीडियन भी करेगी, मतलब दो बराबर हिस्सों में बांटेगी। अल्टीट्यूड भी बनेगी, मतलब इसकी हाइट भी बनेगी। तो यहाँ पर दो चीज़ें निकल के आती हैं कि अगर हमको ये अल्टीट्यूड निकालना है, ए से लेकर डी की लेंथ, ए डी की लेंथ निकालना है, अल्टीट्यूड निकालना है, मीडियन निकालना है, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल, तो आप क्या कर सकते हो, √3/2 इंटू साइड। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ से निकल के आ रहा है, ये चारों चीज़ निकालने के लिए। सेकेंड वाला फॉर्मूला, अगर आपको एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू A²। ये दो चीज़ें हमको बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारी एक और नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर क्या आ सकती है, जो भी एक स्पेशल एक प्रॉपर्टी निकल के आती है हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल की, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी वो भी हम देख लेते हैं कि क्या है। अगर सपोज हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हम देख लिया कि इसकी तीनों की तीनों साइड तो पहले इक्वल होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें देख ली थी हमने। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर जो कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी बनती है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका जो अल्टीट्यूड हो गया, मीडियन हो गया, वॉटेवर, जो चारों के चारों चीज़ें, इसको क्या बोलेंगे हम, अल्टीट्यूड बोल देंगे, इसको क्या बोलेंगे, मीडियन बोल देंगे, इसको एंगल बाइसेक्टर बोल देंगे, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलेंगे। ये चारों के चारों को जो लाइन है वो किस रेशो में कटती है, 2:1 के रेशो में इसको कट होती है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ स्पेशल थीम है, ये बिल्कुल याद रखना है। अगर इसकी साइड वॉटेवर कुछ भी हो, मतलब वॉटेवर कुछ नहीं, 2√3 हो या फिर इसके मल्टीपल में होगी, अगर तो इसकी हाइट क्या आ जाती है, ऑटोमेटिकली 3 आती है, या फिर हाइट 3 हो तो ये सब वाइस वर्स चलेगा। इसकी सरकम रेडियस R इज इक्वल टू कितनी होती है, 2 हो जाती है। इसकी इन रेडियस R इज इक्वल टू क्या होती है, 1 होती है। ये हर एक कंडीशन में होगी। और एरिया क्या निकल के आता है आपका, 3√3 और n का स्क्वायर, मतलब n की वैल्यू जो भी आएगी 1 2 इसका मल्टीपल आएगी, वो निकल के आता है। यहाँ पर ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्टली आपके क्वेश्चन सॉल्व जाएंगे। अब हम देखते हैं इसके अंदर की इसकी सरकम रेडियस क्या होती है। सरकम रेडियस मतलब क्या, एक हमारा सर्कल बना हुआ है और एक ट्रायंगल अगर हमने बना दिया तो ये सेंटर से लेकर ये वाली जो लाइन टच कर रही है इसको हम क्या बोल देंगे, सरकम रेडियस बोल देंगे। अब जो सरकम रेडियस होती है R, वो क्या होती है हमारी, A√3 होती है। ये चीज़ ध्यान में रखना, ये फर्स्ट वाली। सेकेंड वाली जो होती है हमारी इन रेडियस, तो इन रेडियस किससे होती है, एक ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल के अंदर हम क्या कर देंगे, सर्कल बनाएंगे, तो ये क्या बनती है, इन रेडियस R। इसकी वैल्यू क्या होती है मेरी, A/2√3। ये चारों पांचों चीज़ें आपको पता होना चाहिए। पहले हमने क्या देखा था, इसकी हाइट देख ली थी अल्टीट्यूड की। अल्टीट्यूड की हाइट कैसे निकालेंगे, तो अल्टीट्यूड की हाइट निकालेंगे √3/2 इंटू साइड। ये वाला एक फॉर्मूला हो गया, ये वाला सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। और एरिया तो सबको पता है, एरिया क्या, तो √3/4 और इसी के मल्टीपल में सारी चीज़ें आती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हाइट 3 दे के रखिए, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और क्वेश्चन आपको बार बार ऐसा नहीं दे के रखिए, क्वेश्चन को आपको पहचानना है कि ये जो ऊपर वाला साइड है ये क्या आ जाएगा, बड़ा वाला रेडियस, और नीचे वाला जो साइड है वो छोटा वाला रेडियस, इन रेडियस, बस इसके आसपास क्वेश्चन घूमेगा, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। ओके, थैंक यू। देखो वाला फर्स्ट क्वेश्चन दे के रखा है, द इन रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसकी लेंथ कितनी है, 3 दे के रखी है। अब मैंने क्या बताया था आपको, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल आप ड्रॉ करते हो, ये सेंटर है, तो नीचे वाली क्या आ जाएगी, इसकी इन रेडियस, R की वैल्यू कितनी की, 3 दे के रखी है। और हमने क्या क्या पढ़ा था सबसे पहले कि साइड कितनी हो जाएगी, 2√3 हो जाएगी। हाइट कितनी होती है मेरी, 3 होती है, क्योंकि हाइट 2:1 में कट हो जाती है। उसके बाद में बड़ा वाला अगर R निकालना है तो बड़ा वाला R कितना होता है, 2 होता है, छोटा वाला R कितना होता है, 1 होता है। अभी जो 1 की वैल्यू देके रखी हो, कितनी देके रखी, 3, इसकी वैल्यू कितनी देखी, इसका 3 मल्टीपल। तो अब हमको क्या निकालना है, साइड निकालना है, सॉरी साइड नहीं निकालना है, पूरी की पूरी मीडियन निकालना है। मीडियन मतलब ये हाइट निकालना है। तो हाइट कितनी, 1 की वैल्यू निकालना है, 3 की वैल्यू निकालना है। 3 के करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई, तो 9 आ जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो सेम क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ नहीं दिया है, बस साइड निकालना है। सेम वही वाला क्वेश्चन है, कुछ नहीं है।
ये हो गया, ये क्या हो गया मेरी इन रेडियस। आर की वैल्यू कितनी दिख रही है, 3 दिख रही है। मेरे को पता है कि अगर आर की वैल्यू 3 होती है तो मेरी साइड कितनी होती है, a√3। हमको आर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और 1 से हमको कितना करना है, 3 टाइम्स करना है। तो जो मेरी साइड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2√3 जो हो जाएगी, वो भी अब खुद का कितना है, 6, 3 टाइम्स हो जाएगी। 3 टाइम्स मतलब क्या, 6√3। खेल खत्म, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको ये वाले काम काफ़ी आने वाले हैं। हाइट कितने 3 क्यों आती है, मैंने अभी बताया था, इसका 2 हो जाएगा। फिर ऊपर वाला R2 होता है, नीचे वाला R1 होता है, बस खेल खत्म। और एरिया निकालना, तो एरिया क्या आता है, 3√3 और n का स्क्वायर आता है। कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। 3 का, अगर सपोज यहाँ पर 3 का मल्टीपल एरिया पूछ ले, तो एरिया को क्या कर देना, 3 का स्क्वायर कर देना। तो 3√3 × 9 मतलब 27√3 एरिया आ जाएगा। देखते हैं हम मेरा एरिया वाले भी क्वेश्चन देखते हैं। ओके, हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें भी सेम दे के रखा है, मेरा एक ट्राइंगल है, इसके अंदर इन रेडियस आर है ना। अगर सपोज उसने क्या देखा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर इन रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसकी साइड कितनी 6। अगर आर की वैल्यू 1 होती है तो साइड कितनी होती है, 2√3 होती है। लेकिन ये 2√3 ना होके कितनी है हमारी 6, मतलब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √3 से। तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेगा, √3 से। तो हमारी जो इन रेडियस आ जाएगी वो कितनी आएगी, √3 आएगी। खेल खत्म, कुछ है नहीं, क्वेश्चन को ऐसे ही बनाते रहना है ना। तो जो मैंने आपको फैक्टर लिखवाए, ये वाले जो फैक्टर है काफ़ी काम के। जो हाइट कितनी होती है मेरी 3 होती है, तो बड़ा वाला आर कितना आ जाएगा मेरा 2 बने, छोटा वाला आर कितना बने 1 बनेगा। साइड कितनी बनेगी मेरी 2√3 बनेगी। एरिया कितना बनेगा मेरा 3√3 × का n स्क्वायर। ये कंसेप्ट है, ध्यान में रखना, छाप लेना दिमाग में। इसके ऊपर 100% एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, एग्जाम में दिखेगा।